सारा सेटअप हमारा रश्मि ने लगा दिया यहाँ पे। स्पेशल डिश आज की है चुकंदर के पकोड़े, चुकंदर के पत्तों के पकोड़े। और आज बन भी एक अलग उस पे रही है, मतलब पहले हम अंगीठी या अपना जो कैंपिंग वाला स्टोव जलाते थे, आज हमने कहा इंडक्शन पे, किसी हमारे व्यूवर ने कहा था बनाओ, तो हमने बाहर इंडक्शन रख लिया है। अगर लाइट आती रही तो इंडक्शन पे बनाएंगे, अदरवाइज हमारा कैंपिंग का स्टोव है ही। बच्चे कहाँ हैं अभी? कुछ काम कर रहे थे वो बच्चे, काम कर रहे हैं जरा। वो देख कालू ये जा ही नहीं रही, इसको भेज रहे हैं फिर आ जा रही है मुड़ के। ये शाम को जाती है 7 बजे के बाद, जब अंधेरा होने लगता है। सरसों के तेल में बनाओगे ना? करूँ ऑन? हाँ, इससे करना है और इससे टेम्परेचर कर दिया। अभी कितने डिग्री पे है ये? 130। सारा डाल दूं क्या? हाँ हाँ। छींटे पड़ गई, छींटे। ओए नो 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 नो। ओ पल, लड़ाई हो गई, लड़ाई उनकी। और पल ने करी है। ये बड़ी तेज है पहल। कालू तो कर भी नहीं रही है। निखिल कितने डिग्री पे रखना होता है इसको? फ्राई करने के लिए तो फुल पे ही करो, 2000 वाट का जितना भी। इसमें है पकोड़े का? पकोड़े का तो नहीं लिखा इसमें। फ्राई स्टर फ्राई है ये, फ्राई नहीं है। कोई नहीं, इसी से कम तेज कर लेंगे वो तो, अभी जैसे होगा ना प्लस माइनस कर लेंगे टेम्परेचर को। ये मेरे बैंगलोर वाला है शायद, फिलिप्स वाला, पता नहीं। जो बैंगलोर में खरीदा था वो। हाँ वो हो सकता है वही हो। आज तेरे को बैंगलोर की चूल्हे पे बना के खिलाएंगे हम। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में नहीं, मुक्तेश्वर में पकोड़े। ये देखो हमारी मानू बिल्ली। हाँ पल, पल्लू। प्याज के भी बना रहे हो ना? मैंने कहा थोड़े प्याज प्याज और वो पत्ते दिखाओ जरा, कौन से कट के कैसे? हैं ये लाल और हरे। इनमें रेडिश होता है ना, जैसे उसका चुकंदर का कलर रेड होता है, लीव्स में भी आधे रेड आधे वो होते हैं ग्रीन। डायरेक्ट बेसन डल जाता है इसमें? अच्छा, अलग घोलने की जरूरत नहीं है, जैसे पालक के बनाते हो सिमिलर? हाँ सिमिलर। ऋषिका थोड़ा सा पानी दे देना बेटा। इसमें ये वाली जो है ना सीट, ये बढ़िया रहेगी। हाँ झूले वाली झूले भी झूले और साथ साथ गरम गरम लेते रहो पकौड़े। हाँ बढ़िया। रश्मि ने तो एक बार इसके वो खाए थे ना चीले बना के, तो पसंद आए थे इसको। हाँ तब से मुझे था कि पकोड़े भी। अदरवाइज मुझे लग रहा था पता नहीं यार चुकंदर के पत्तों का क्या सा टेस्ट होगा क्या नहीं होगा। आज इसको एक्सपीरियंस करेंगे। पालक की तरह ही तो हो गया ये बिल्कुल। हाँ पालक की तरह ही हो गया, बनेंगे भी वैसे ही क्रिस्पी। निखिल क्या ड्रोन की तैयारी हो रही है क्या? हाँ वो कह रहा ड्रोन शॉट भी ले ले जरा पकोड़ों का। दूर से कैसे दिखते हैं पकोड़े, देख लो। क्या शानदार हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। अभी थोड़ी देर में पहनना पड़ेगा अपर ऊपर कुछ। ये हमारा भोले सिंह कालू से लड़ रहा था, बताओ इतना बड़ा डॉग है वो। हाँ एक रपेटा मारा ना उसने तेरे को, ऐसे उसको खाने को पड़ी है ये। इसको पता है मेरा घर है, वो आया हुआ बाहर से, है ना, वो मेहमान है, इसका हक ज्यादा है ना। ए वो भी कालू इसको इसलिए नहीं कहती कि वो उसको पता है अरे ये जो जंगली बिल्लियां उनके पीछे ऐसे पड़े होते हैं उनको खाने को। ये एक दिन वहां देखा नहीं था रोड पे, जब हम जा रहे थे 2 बिल्लियों के पीछे पड़े हुए थे, ये और सिम्बा, और बड़ी मुश्किल छुड़ाया उनको। वो पेड़ पे चढ़ गई तब बची। क्या कनेक्ट नहीं हो रहा? नहीं कनेक्ट है, मैंने फिल्टर लगाया ना, वो देख रहा हूँ सेटिंग्स चेंज। अच्छा हो गए हो गए हो गए हो गए। थोड़ी सी डोर ले, थोड़ा नाप ले, थोड़ा बांध ले तंग तेरे सपनों के। थोड़ी सी जब हो हवा, थोड़ी तेरी चले, थोड़ा छोड़ के फिर खुद की किस्मत काबू में कर ले। तेरी हवा में जब आएगा कोई, तुझको
जो बहकाना चाहेगा कोई, थोड़ी सी ढील दे के आने दे उसको, 2 पल में कटवा के रोएगा वो ही। उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे, दिल की पतंग उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे। ले तेरा आसमां देख ले, तेरी हवा चलाई है तूने, तेरा आसमां देख ले, तेरी जगह बनाई है तूने। उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे, दिल की पतंग उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे उड़ने दे, दिल की पतंग उड़ने दे। खुशबू तो उड़ा दी तूने, पकोड़े अभी डले नहीं है, कैसे हुआ? वो अभी ना तेल की आ रही है ना सड़ने की। तेल की आ रही है, अभी ना हुआ नहीं है तेल अच्छी तरह। ऋषिका चाय बना रही है अंदर, बस चाय बन गई तो पकोड़े तो तलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। और तेज कर दूं? कर दो कर दो। फुल कर दिया, बस इससे तेज नहीं होता, नहीं तो फिर वो दूसरी गैस जला लेना अपनी। अगर नहीं हो देख अब हो जाएगा। ये अच्छा है, यहीं से लो यहीं खाओ साथ में बैठ के। और क्या ये चाय आ गई भाई हमारी बन के। अभी तो चरपाई, हाँ इसको हटा दो। हाँ ये उधर रख दो। ये भी हो नहीं अभी है, अभी प्याज के लिए चाहिए ना मुझे, दोनों चीजें चाहिए प्याज की। चाय क्वांटिटी कितनी बनाई है ऋषिका? 5 कप। एक मैंने कहा थोड़ी एक्स्ट्रा बनाना, इसके साथ लग जाती है। ये चाहिए चाहिए, ये भी चाहिए, प्याज का बनाऊंगी ना अभी। तो दोनों के लिए चाहिए। ये तो बहुत टाइम लग रहा है भाई, इस पे होना मुश्किल है। निखिल तेरा एक्सपीरियंस कैसा था इसके साथ? मैंने डीप फ्राई तो कभी किया नहीं था वहाँ पे बेंगलोर में, नॉर्मल सब्जी बनाता था। डीप फ्राई के लिए नहीं होगा ये। ये 2100 वाट का और हमने फुल कर रखा है, लेकिन ये इतनी हीट नहीं दे पा रहा कि इस पे कुछ फ्राई कर सके। अगर हल्के सेक पे बनाना हो तो ठीक है। तेल भी अभी तक पूरा जला नहीं है, आंखों में लग रहा है। लग रहा है अभी, तभी तो मैं तो वही ले आते हैं अपना कैंपिंग वाला, वो है फास्ट, वो सबसे बढ़िया है, सुपर फास्ट है। इसको फिर डाल दूं कि पड़ा रहने दो इसी में? पड़ा रहने दो। हम पहले उसमें तो देख रहे थे लद्दाख के लिए ना, एक इलेक्ट्रिक केटल कोई चार्जेबल वाली टाइप की मिल जाए बाइक के लिए। बेटा एक फोन ले आना। लिखा था कि अगर एक बार में आपको गर्म करना है ना पानी, तो 45 मिनट लगेंगे उसको। ओ तेरी बाप रे। निखिल तू वो रखियो, मम्मी उठा के ना कढ़ाई रख देगी उस पे। 3 जने इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बस ऋषिका इसको अंदर रख दो। हाँ ऊपर से मैं टच करना गर्म हो। नहीं ये नहीं होता इतना हीट, अंदर की साइड में तो शायद होता होगा, फैन चलता है। एक मिनट इसी से जला के देखें। जल गया। नहीं जरूरत पड़ी। कालू को बाय बाय करने का टाइम आ गया। वो देखो हमारे जाने से जा ही नहीं थी, जब तक निखिल नहीं छोड़ के आएगा जाती नहीं है ये। नखरे इतने हैं इसके, और वो निखिल प्यार करेगा तो खाएगी, नहीं तो खाती नहीं है। अब डाल के देखती हूँ आलू। 2 बार डाला, वो मजा ही नहीं आ रहा था डालने का। अब हुआ ना थोड़ा। इंडक्शन में तो विंड का सीन नहीं है, हवा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसको तो हमें ये शील्ड लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा पीछे कर दूं? कर दो हल्का सा। बस अब हुआ अब तेल लगेगा गरम। सेक, देखो नहीं, हवा वैसे ठंडी भी- चल रही है ना, साइड से ले जाती है पूरा सेक। तेल भी अब हुआ है गरम जब जब अभी हमारा भी प्रॉपर नहीं हुआ, उड़ रहा है, आंखों में लग रहा है। ये शील्ड हटा के डाल। हाँ हाथ में भी नहीं अड़ेगा ना। डाल दो। ओह मेकी और पूछ पूछ। ये बन गए हमारे चकुंदर के पकोड़े, डल गए, बनेंगे तो अभी 2 मिनट रुक के। ये तो फटाफट बन गए यार। हाँ तो इसमें देर थोड़ा चाय लगनी भी थी। रेडी है, प्याज का घोलो तुम, तब तक मैं इसको हिला देता हूँ। लो जब तक ये खाएंगे तब तक वो प्याज के बन जाएंगे।
फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि आपने कभी चुकंदर के लीव्स के पकोड़े खाए हैं क्या। मेरे ख्याल काफ़ी यूनिक डिश है, मैंने तो सुना भी पहली बार था, खाने की तो बात ही दूर है। ये भी हमें एक व्यूअर्स ने बताया था कि इसके आप पकोड़े बनाओ। इवन साग इसका बनता है, पराठा बनता है, चीला बनता है, हेल्दी भी रहता है ना ये। और इसमें हल्का हल्का सा चुकंदर का टेस्ट भी आता है। मैंने लीव को टेस्ट करके देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे चुकंदर ही खा रहे हैं। अब पकोड़े की शेप में क्या टेस्ट देगा इसको एक्सपीरियंस करेंगे। क्रिस्पी से हो गए तो पालक की तरह, जैसे पालक के बनते हैं। अब ये प्याज के बना रहे हो? ये आप निकाल दो ना प्लेट में। अभी निकाल देते हैं। हो गए बिल्कुल, है ना। उधर ड्रोन उड़ रहा है, इधर पकोड़े तले जा रहे हैं। कालू। ज्यादा नहीं बनाए हमने, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। एक फुल प्लेट बड़ी वाली तो हो ही जाएगी आराम से। ये कहाँ रखना है? हल्का सा टेस्ट करके देख ही लें। देखो देखो ये कैसे तो ऐसा लग रहा है पालक ही है। हाँ देखा, तभी तो मैं इतने दिनों से कह रही थी आपको। पालक जैसे दे रहा है टेस्ट, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। किसी को नहीं बताओ तो ऐसा लगा पालक है। बढ़िया है ना। तो बेनिफिशियल कितना है हाँ वही तो, चुकंदर के पत्ते हैं। तभी तो मैंने उस दिन चीला बनाया था ना अपने लिए। नहीं, बहुत टेस्टी बना, लग ही नहीं रहा कि चुकंदर है। हाँ। बिल्कुल सेम पालक का टेस्ट आ रहा है। कोई भी मैं नई चीज ट्राई करती हूँ ना, पापा को एकदम से नहीं देती। मजा आ गया भाई। पहले टेस्टिंग होती है फिर उसके बाद। सक्सेस है ना निखिल। बढ़िया। चुकंदर के पत्तों को भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। अभी मेरे मन में डाउट था, पता नहीं कैसा बनेगा। कहाँ जा रहा है? सामान रखेंगे, बारिश आने वाली है। अच्छा कोई नहीं। निखिल का अल्टीमेटम आ गया, बारिश आने वाली है, 4-5 बूंदे पड़ गई हैं। उस चरपाई को इधर कर लेंगे ना। हाँ ऋषिका आप बता नहीं सकते, ऐसा लग रहा है पालक के खा रहे हैं। देखो खा के आप। देखो। मैं मिस ही कर रही थी पालक। हाँ नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा पालक के किसके है। देखो आप, सिमिलर टेस्ट बिल्कुल पालक वाला है बढ़िया। उससे भी बल्कि 2 नंबर ऊपर। मीठा भी है हल्का, तो अच्छा लग रहा है। उसमें मिठास होती है ना थोड़ी सी चुकंदर में। मीठा होता है अपना। हाँ और ये चुकंदर है, चुकंदर भी हल्का मीठा होता है। तेज करना है इसको। हाँ कर दिया मैंने पहले से। बहुत ही स्वाद है। बढ़िया है ना। ये तो और तोड़ लाए क्या पत्ते? अभी नहीं, आज नहीं। ये ऊपर ही पड़ा है। नहीं तो क्या करना है, ये खा चलो लेंगे। थोड़े थोड़े खाते हैं आज। फिर एक दिन नहीं पेट फिर भर एक के दिन आपको बनाएंगे। चीला बना के खिलाती हूँ ना। अब तो आपको टेस्ट नहीं अब तो पकोड़े ही खाएंगे। इससे बढ़िया नहीं होगा चीले का टेस्ट। हैंड वॉश कर लो आप, ले लो। फिर इकट्ठे खाते हैं। तब तक ये तैयार हैं बस। हाँ बस। इनको भी बहुत ज्यादा टाइम थोड़ा ना लगना। नहीं नहीं एक पलटी मार देता हूँ, हम आ जाते हैं अब ड्राइविंग सीट पे। उसमें क्या है। ये भी ले जाना था। आप निखिल, बस ये ये पकड़ा दो ही दो। चीजें ले जा सकती थी। दूंगा। सच में मैंने इमेजिन नहीं किया था इस तरह का बढ़िया टेस्ट आएगा। और बिना चटनी के खाया जा रहा है। अगर बिना बताए तो मैं 100% श्योर हूँ कोई बता नहीं पाएगा। वो यही कहेगा पालक के पकौड़े हैं। अब एक दिन ट्राई करते हैं साग भी। इसका ना हाँ टेस्टी बनेगा। साग अच्छा बनेगा नो डाउट। पत्ते तो हमारे पास बहुत है चुकंदर के। हाँ। निखिल साग खाएगा इसका? साग भी बनाते हैं इसका। साग बनाते हैं साथ में लच्छा। ओ बारिश आ गई। बारिश आ गई भाई। हो गया मेरा। पकड़ना, ये उधर करो। कि बारिश होगी। 4-5 बूंदे गिर गई थी तो मैंने कहा था इसने कह दिया था फटाफट संभाल लो अपना सामान। चलो ये तलने का काम हो गया ना, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है निखिल। तेज हो सकता है ना भी आए कि ऐसी बैठ जाएंगे बस छज्जे के नीचे। हाँ खाएंगे बाहर ही, चाहे बूंदे पड़े हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, अब फुल मजा लेना है बारिश का। बारिश की वजह से तो हमने बनाए हैं पकोड़े। बरखा रानी जरा जम के बरसो। नहीं नहीं, मैं तो कहूंगी बरखा रानी जरा थम के बरसो, पकोड़े खा लेने दो। उधर से मैं कह रहा हूँ जम के बरसो, रश्मि कह रही है थम के बरसो। ये देखो, इसको कहते हैं डॉली बीन। देखो मैं स्टेबल रहूंगा और पीछे का बैकग्राउंड देखो। ओ ये कैसे हो रहा है? लोकेशन रिवील करनी हो तो ऐसे रिवर्स। अभी नहीं दिख रही। हाँ। अब हम खड़े हैं और लोकेशन रिवील होते जाएगी। देखो पीछे से। मतलब वापस हो रहा है। हाँ। जूम इन जूम आउट हो रहा है। हाँ। पर हम स्टेबल रहेंगे, हमें जूम इन जूम आउट नहीं करेगा। ये कैसे, किस चीज से वो है ये? बैलेंस करता है
ड्रोन आप फोन से भी कर सकते हो किसी भी चीज से, मतलब आप जैसे zoom ये in ड्रोन से है? हाँ, आप जूम इन करते जाओगे और खुद पीछे जाते जाओगे ताकि ओह। आप उसको काउंटर एक्ट करते जाओ तो वो इफेक्ट वैसा आएगा। इसमें और भी 2-3 है, ट्राई करेंगे। मतलब हमें खुद करना पड़ेगा, आगे पीछे होना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपने जूम पे हाथ रख लिया किसी भी कैमरे में फोन में और आप जूम इन करते जा रहे हो, ठीक है, और आप पीछे जाते जा रहे हो तो आपका सब्जेक्ट उतने साइज का ही रहेगा और पीछे का जो है वो सारा चेंज होता है। बैकग्राउंड चेंज बढ़िया। होगी। हाँ, नई नई चीजें बच्चों से सीखने को मिलती रहती हैं। अभी इसमें देखो मैं यहीं खड़े रहूंगा और पीछे का दिखता जाएगा आप नाइस जा रहे हैं ना, ये डाल नाइस। और इसी का रिवर्स ये। हो गए क्या? हाँ हो गई है, देखो। क्रिस्पी हुए ना? हाँ क्रिस्पी हो गए। बस तो निकालो, बस शुरू करते हैं फिर। हाँ। लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। हर हर महादेव। जल्दी हो गया रेडी भाई, तुम्हारा प्रोग्राम 2 परागों में हो गया। और क्या? गैस चल रही है ना अब। कुछ और ब्रेड ब्रेड तो नहीं है? पापड़ तल सकते हो, पापड़ एक आधा वो वाला ले आओ। या फ्रेंच फ्राइज भी है। जो खाना कर लो, अभी तो गैस गर्म है। अभी तो गरम है। पापड़ ले लो, पापड़। लाऊं पापड़? वो आलू वाला तो पता नहीं है कि नहीं है। साबुदाना के लेने हैं तो वो भी है इसमें। साबुदाने के लिए आती है। ले आओ। वो इसमें ही है ना? वो तो इसी में आइलैंड में है, साबुदाने वाले तो। चलो प्याज का भी टेस्ट कर लेते हैं, गर्मा गर्म, जीभ ना सड़ जाए बस। फूक मार के। बहुत गर्म है निखिल, फूक मार के। बढ़िया ना? पकौड़ों की भी स्पेशलिस्ट है। क्रंची है ना, है ना? क्रंची और नमक मिर्च मसाला बिल्कुल ओके, और जितने तलने चाहिए ना उतने तले हुए हैं। मजेदार, मजा आ जाएगा चाय पीने का। साबूदाने के पापड़ हो गए रेडी। तेल है गरम? हवा तो नहीं लग गई कहीं? वो उतार दी ना विंडशील्ड हमने। ये तो जब हम जाएंगे ना अंदर तभी कालू रानी जाएगी यहाँ से, ये ऐसे नहीं जाती। कालू को तो छोड़ के आया था, फिर आ गई है। जा ही नहीं रही वो। एक चक्कर मार के वापस आ गई वहां से। पकौड़ों की प्लेट रेडी हो गई हमारी विद पापड़। फिर पापड़। आ जाओ, कहाँ का सेट करना है, मैं वहाँ आ जाता हूँ। ये हाँ दोनों आप यहाँ इधर आ जाओ रहेंगे। ना। थोड़ा सा उधर को बैठ जाओ बस। चलो। हटो हटो, तुम कहाँ सूंघ रही हो? तुम्हारे मतलब का नहीं है। वो खा भी नहीं रही है, हाँ, खाली वैसी आ रही है। परोसो जी। प्लेटें दे दो, प्लेटें। तुम्हारे दोनों के इकट्ठे डाल दो। हाँ, 1 मिनट डाल दो। तू थोड़ा इधर कर ले कुर्सी। ये लो आपकी प्लेट। दिल्ली में हम 4 दिन रहे हैं ना, इतनी बुरी हालत हो गई, दिल करा था भागे वापस। ये लो बेटा, चटनी डालो। क्रंची क्रंची मजेदार। आवाज आ रही है। चटनी भी मजेदार है। हरी बड़ी? चटनी के साथ ये खाओ। पापड़। अच्छा लग रही है पापड़ के साथ भी। लेकिन चटनी का मजा आ गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोलेनाथ का नाम लेके करते हैं शुरू। मजा आ गया। लेकिन मजे से ऊपर भी कोई वर्ड होता हो तो वो यूज कर सकते हैं इसमें। है ना निखिल? चटनी जो है ना, वो तीनों जान चीज के है। साथ बढ़िया लग रही है। हाँ। चटनी लगा के जितना पहले टेस्ट था उससे और एनहेंस होकर डबल हो गया। आप चटनी के साथ पापड़ लगा के देखो। हाँ। तो टेस्टी लग रहा है। फ्रेंड्स, ये वही चटनी है नाशपाती की, बब्बू गोशे की भी कह सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ 4 तरह की वैरायटी है नाशपाती की। एक बहुत खट्टा है बब्बू गोशा, एक मीडियम है और एक मीठा है, और एक उधर नीचे की साइड में है, वो हमने टेस्ट ही नहीं किया। इतने ऊपर ऊपर लगते हैं उसके, यहीं पे हमारी इतनी हो जाती है, नीचे से खाया नहीं कभी। चिड़िया से पूछ लो ना। हमने खाया सारा। सही बात है, चिड़िया खाती है हमारी तो। जरूर ट्राई कीजिएगा, नाशपाती की चटनी वन ऑफ द बेस्ट है, आपकी फेवरेट होने वाली है अगर इसको आप ट्राई करोगे तो। और ट्राई करोगी थोड़ी खट मीठी वाली लाओ। अगर थोड़ी खट्टी कम हो तो थोड़ा अमचूर वगैरह डाल लो उसमें, या नींबू डाल लो,
क्योंकि जब तक चटनी में खटास नहीं होगी तो वो मज़ा नहीं आएगा। इसमें क्या है कि ये मिठास भी है, इसमें गुड़ डाला थोड़ा सा, तो हमें इसमें टमाटो सॉस वगैरह मीठी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर आ गया और बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहले ही बनाते हैं, इसी साल हमने बनाई है ये वाली नाशपाती की चटनी। जैसे प्लम और खुमानी की हम बनाते रहते हैं, लेकिन ये तो हमने पहली बार ट्राई करी है। करो, ये तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। काले काले बादलों के नीचे बैठ के गर्मा गर्म पकोड़े। हमारा चटनी का ये वाला डोंगा एक दिन चलता है बस, खत्म हो जाता है। आज बनाया तो कल शाम तक ये खत्म हो जाएगा। ये देखो, अगर किसी को बताओगे नहीं तो कोई जज नहीं कर पाएगा ये किस चीज़ की चटनी है, वो बस टेस्ट को महसूस करता रह जाएगा कि मैं खा क्या रहा हूँ। ये तो रिश्का मम्मी को भी खिलाना जाके नाशपाती की। हाँ ले जाएंगे थोड़ी सी ये वाली। फ्रिज में पड़ी है ना? हाँ फ्रिज वाली ले हाँ। जाएंगे। हाँ मैंने उस दिन अपने लिए चीला बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। कल ना मैंने ये लगता है चीला और उसके ऊपर पनीर लगा के हाई प्रोटीन चीला हो जाएगा, है ना? कल क्या है? छोले नान। छोले नान, छोले कुलचे। जब पापा मम्मी आते हैं या ये आते हैं ना, काफी दिनों में हम मिलते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी डिशेस बनती हैं जो चीट डे वाले दिन खाई जाती है इनकी। उसको भी तो बेचारे को थोड़ा सा काम कराना है ना, तंदूर का पड़ा रहेगा नहीं तो ऐसे। देखते हैं, अभी लद्दाख ट्रिप में थोड़ा टाइम है, राखी के बाद ही जा पाएंगे। राखी को अगर हम बाहर रहेंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम की बात है, तो उससे पहले थोड़ा 1-2 दिन का कहीं का ट्रिप बनाते हैं। हमारे पैरों में ना चक्कर है, घूमते रहते हैं। आपके पैरों में तिल है मतलब। पर थोड़े दिन होते हैं फिर ही होता है, अरे यार कहीं चलते हैं घूमने। ट्रैवल वैसे भी करते रहना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और रॉ वाला करो तो ज्यादा बेटर। वो तो ऐसा नहीं है। कि सीधा होटल पहले बहुत तुमने 5 स्टार बुक कर रखा है, जाके वहां सो के और वापस आ फिर गए। उसमें वो कोई फायदा नहीं। नहीं है वो, बस ये है कि आप रिलैक्स करने जा रहे हो। और रास्ता भी जैसे अगर फ्लाइट से निकल गया तो क्या ही पता चला रास्ते का। नेचर को अगर एंजॉय करना है तो हमारी तरह रॉ कैंपिंग करो। कभी कभी तो मजबूरी में लेना पड़ता है जब लंबे ट्रिप होते हैं, अदरवाइज हम लोग अपना ऐसी लोकेशन पे लगाते हैं जो पसंद है, वहीं हमारा होटल बन जाता है। ऐसे हम घूमते हैं ना, तो उससे हमें हमारे जो भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, उनकी जो संस्कृति है उसके बारे में पता चलता है। उनका क्या कल्चर है, कैसे रहते हैं वो, खान पान क्या है उनका, क्या पहनते हैं, ये सब चीज़ें अच्छा लगता है नॉलेज गेन करने में, नए नए लोगों से मिलना। लेकिन इस चीज़ में रुचि होनी चाहिए तभी, नहीं तो आदमी कहेगा हमें क्या मतलब यार वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जानने की इच्छा होनी चाहिए। नीति वैली में जैसे आप गए थे, उनका रहना बिल्कुल मतलब अलग नॉर्मल था। प्लेन से बिल्कुल डिफरेंट, कि लोग चले ही जाएंगे, 6 महीने बंद रहेगा। हर्षिल में भी हाँ, हर्षिल में भी सब जगह यही है। उनके यहाँ चाय वाय भी पी के आए थे हम नीति विलेज में, और उनकी चाय हमें बड़ी टेस्टी लगी, बिना दूध की। हाँ बिना दूध की, और सिर्फ तुलसी के पत्तों को उबाल के। तुलसी की चाय पी है कभी निखिल? तुलसी के पत्तों की सिर्फ चाय थी और उसमें हनी डाली थी उन्होंने। इतनी टेस्टी थी ना। नीति तुलसी वैली के में पत्ते सुखा के रखे हुए थे उन्होंने। वही हो गया, काढ़ा टाइप ही हो गया ना। और पापा का गला खराब था ना, पापा ने पिया, इतना रिलैक्स मिला पापा को। कटोरी में उन्होंने हनी रख दी और बस वो बॉयल करके तुलसी के पत्ते अपने डाल के। बहुत अच्छा लगा था। चाय में चीनी नहीं है। सच में बिल्कुल पता नहीं चला। मैं बहुत बार डालती हूँ, जब भी अगर हम दोनों पी रहे हैं ना आपके साथ, तो उसमें मॉन्क फ्रूट। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। वो स्क्रीन और वो दूसरे जो हम हाँ, शुगर उसमें फ्री अच्छी खाते बात हैं, वो तो कसैलापन आता है उसमें, पता चल जाता है। इसमें अगर किसी को नहीं बताओगे ना तो वो बता नहीं सकता। हाँ जैसे शुगर वाला कोई है, अगर खीर खाने का मन कर रहा होता है, कई बार हलवा तो खाने का डाल मन कर रहा सकते है। हो ये चीज। हाँ, बट एक है, जैसे शुगर थोड़ा कैरेमलाइज करती है ना, थोड़ा सा ये डिफरेंस तो नहीं आएगा। टेक्सचर में डिफरेंस आएगा मतलब। लिक्विड चीज में नहीं आएगा, चाय में कुछ नहीं फर्क पता चलेगा। ना चाय कॉफी में नहीं पता चलता। पतली पतली खीर होगी उसमें पता चलेगा। खीर में भी नहीं पता चलेगा। जैसे वो बनाओगे ना फिरनी या कोई सेमी सॉलिड वाली टाइप की, उसमें फर्क पता चल सकता है। मेरे ख्याल फिरनी सबको नहीं पता होगा क्या होता है। पंजाबियों को कहते होंगे फिरनी, नहीं तो खाई तो ऑलमोस्ट होती है। फिरनी वही चावल के उसकी बनती है ना, आटे की। चावल पीस लो बारीक चावल बारीक। पीस के तेरे दादू बहुत बनाते थे, 10-15 दिन में एक बार फिरनी बनाते ही थे उनको वो। बहुत अच्छी लगती थी। मिक्सी में अच्छे से पहले भिगो के चावलों को खूब बारीक पीस के और 1-1 1.5 घंटा उसको बॉयल करते थे दूध में डाल के, और उसके बाद ऊपर ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर वगैरह। क्या चीज? चाय कुछ नहीं लेना, मजा आ गया। हाई टी का। हाई टी दादू का की तो बहुत सारी चीजें याद है इसको। नहीं, वो तो बहुत याद करता है खाने के लिए, तो दादू को बहुत याद करता है वो। दादू के साथ ना, क्योंकि मैं स्कूल के बाद दादू के साथ ही रहता था। हाँ। शाम तक पूरा रात तक जब तक रहता था दादू के साथ ही थे।
तो उनके साथ ज्यादा बातें होती थी। दादी उतनी बात नहीं करती, दादी थोड़ी बीमार रहती थी। वैसे भी वो अपना भजन कीर्तन में वो रहती भजन ना। कीर्तन में रहते थे ना, इसलिए। दादू कहानियां सुनाते थे ना अपनी, अभी की, बचपन की लेसन्स, लाइफ लेसन सिखाते थे। तेरे दादू पहले बहुत हेल्थी थे, बहुत ही हेल्दी, इतने मोटे होते थे। बाद में फिर धीरे धीरे जैसे एज हुई तो वो फिर हो ही जाता है थोड़ा। पतले हो गए, पर वैसे नहीं थे कि फोक के जान बहुत थी। एक बार किसी की गाड़ी फंस गई थी, एक हाथ से उठा के निकाल दी थी उन्होंने एक साइड से। फोके वाले मोटे नहीं थे। हाँ, फोके वाले मोटे नहीं थे, नॉन वेज के शौकीन थे वैसे वो, और मीठे के। मीठा तो बहुत ही खाते थे। मीठा तो यूं होता था जैसे मना था ना शुगर, तो हम लोग छुपा के रखते थे फ्रिज में। तो जैसे सब सो जाते थे ना, उसके बाद फ्रिज खोल के कई बार हमने पकड़ा मीठा खा रहे हैं। एक आध बार जब उसमें भी नहीं मिला तो एक हलवाई की दुकान थी नजदीक, वहां चुपचाप चले जाते थे। वॉकर लेके उसमें गिर गए थे, कुल्ला टूट गया था, तो वॉकर से ही चले वॉकर जाते लेके चले जाते थे। थे। एक आध बार हमने देखा वहां अपना मिठाई खा रहे हैं खड़े होके। जैसे हम लोग स्कूल गए, मतलब पापा ऑफिस गए, मैं स्कूल चली गई, बच्चे भी स्कूल चले गए, दादी अपना कमरे में भजन कीर्तन कर रही होती थी, वो फ्रिज खोलते थे, मीठा नहीं मीठा निकाला और खा लिया। हर दूसरे तीसरे दिन हम कुछ ना कुछ तो खाते थे। अब वही तो कह रही हूँ। उस टाइम पे रेडी पे बर्गर निकलता था वहाँ पे, हाँ। मोता निकलता था, तो रोक रोक इसको रोक। वो और एक वो मटके वाली जो कुल्फी, हाँ, वो बहुत खाई थी। 4 पीस करके देते हाँ, गोल होती थी, उसको काट के 4 स्टिक्स बना देता था उसकी। वो चीजें अलग थी। वो कहते थे मरेंगे तो खा के मरेंगे। हाँ। मरना तो है ही, ऐसे क्यों मरे। वो कहते सी मरना है तो खा के मरो, बगैर खाए क्यों मरो। कई बार तो खाने के लिए कहते थे न्यूज आ रही है, जंग छिड़न वाली है, जल्दी जल्दी बना लो कुछ खा के मरांगे। बड़ी याद आती हैं ऐसी चीजें ना, बुजुर्गों की फनी चीजें भी होती थी, और टाइम भी अच्छा पास टाइम होता भी था। अच्छा पास होता था। उधर के समोसे भी बढ़िया थे, शर्मा के शर्मा के। उसकी चटनी जो बनाता था ना, वो 2 समोसे भी लाऊंगा ना तो 3 थैली उसकी मीठी चटनी लेके आता था साथ में बोल के उसको। 40 बार मैं अगर जाऊंगी तो तेरे लिए समोसे लेके आऊंगी वहां से। समोसे तो इसकी बुआ आती थी, जब कहते थे वो शर्मा के समोसे ले आओ, हाँ, बड़ी बुआ बड़ी बुआ समोसे जरूर खाती थी वहां के। वो बना के नहीं रखता था, मतलब इसको जितने चाहिए उसी समय तल के देता था, करारे करारे। फ्रेश लगते हैं ना, फिर वो अच्छे। पकोड़ों की महफिल थी आज की, बहुत ही मजा आया बच्चों के साथ बैठ के पकोड़े खाने में और गप्पे मारने में, पुरानी बातों को याद करने में, पुरानी मेमोरीज को जीने में बहुत मजा आया। और ऐसे ही बैठे अपनी फैमिली के साथ आप भी, और एंजॉय करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सच में एक दूसरे से प्यार भी बढ़ता है ऐसे साथ बैठ के जब बातचीत करते हैं ना। सही बात है। तो अलग अलग बैठ के खा लिया, उसने उधर खा लिया, उसने उधर खा लिया, तो ना बातचीत होती है, ना ही आपस में फिर बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। और एक ये टाइम ऐसा होता है जिस टाइम हम खाना खाते हैं कि सब लोग रिलैक्स होते हैं। हाँ। नहीं तो सब अपना कोई ना कोई काम कर रहा होता है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।